बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असलान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। आज की अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। साइफर केस के हवाले से आज एक अहम पेशरफ्त हुई है, इसको हम शामिल करेंगे। इसके साथ साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बलूचिस्तान रवाना हो चुके हैं और वहाँ पर उनकी आज कुछ अहम मुलाकातें होंगी। वहाँ पर जो सियासी मंज़रनामा है वो कैसे बदलने वाला है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ-साथ आज एक बार फिर एक बहुत बड़ी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है और वो कौन साहब हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया और वो गिरफ़्तारी की वजह क्या बनी, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ-साथ एक बहुत ही अहम टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे और वो ये है कि पाकिस्तान की जो माशी सूरत-ए-हाल है, उसमें जो इंडिकेटर्स हैं वो पूरी दुनिया से अलग हैं। दुनिया भर में जो माशी इंडिकेटर्स होते हैं वो डिफरेंट हैं और पाकिस्तान के माशी इंडिकेटर्स टोटली डिफरेंट होते हैं। तो आज की जो चौथी बड़ी स्टोरी होगी वो ये होगी जिस पर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं जी साइफ़र केस के हवाले से। साइफ़र केस में चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान इस वक़्त जेल में मौजूद हैं और इस केस के हवाले से आज एक अहम पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त ये है कि साइफ़र केस का जो जेल ट्रायल था उससे अदालत ने रोक दिया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से समाअत हुई और उस समाअत के दौरान अदालत ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से जो जारी तहकीकात थी, जेल ट्रायल जो जारी था साइफ़र केस के हवाले से, उससे रोक दिया गया है और ये एक अहम पेशरफ्त है। और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से ये एक इस्तदा की गई थी कि जो जेल ट्रायल है वो रोक दिया जाए। तो इस पर आज उनके हक़ में फ़ैसला आ चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फ़ैसला है और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो इस वक़्त साइफ़र केस में बुरे तरीके से फँसाए जा रहे हैं और साइफ़र केस उनके गले में फँस चुका हुआ है। और साइफ़र केस के साथ-साथ तो वो इस वक़्त तोशाखाना केस, अल-कादर ट्रस्ट केस में भी वो अपनी जो सज़ा है वो भी भुगत रहे हैं और उस हवाले से उनकी जो तहकीकात का अमल है वो भी जारी है। ये वही साइफ़र है जो उन्होंने लहराया था और उस वक़्त जो लोग थे वो सारे ये कहते थे जी कि ये तो झूठ का एक पलंदा है। और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी इस हवाले से कि साइफ़र झूठ का पलंदा है, साइफ़र में कुछ सच्चाई नहीं। लेकिन आज वही साइफ़र, अगर वो एक झूठ का पलंदा था तो आज साइफ़र केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को इस तरह की गिरफ़्तारियाँ और इस तरह की जो तहकीकात हैं उनका सामना क्यों करना पड़ रहा है। अगर झूठ का पलंदा था तो आज उस झूठ के पलंदे की बेस पे इतना बड़ा मसला क्यों बना हुआ है, ये बात सोचने वाली है साइफ़र केस को लेकर। आगे बढ़ते हैं जी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का जो साइफ़र केस है वो तो चलें उसमें आज जो बड़ी पेशरफ्त हुई उससे उनको उनका जो मुतालबा था वो एक पूरा हुआ। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आजकल जो मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ बहुत एक्टिव हो चुके हैं। वापस आने के बाद उनका जो सियासी एक्टिविज़्म है वो एक बार फिर देखने में आ रहा है और बलूचिस्तान में उनका जो 2 रोज़ा दौरा है उस पर वो रवाना हो चुके हैं और बलूचिस्तान में बड़ी-बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। जो बाप पार्टी है उसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अहम मीटिंग होगी और उस मीटिंग में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। ये हो सकता है कि बाप की जो सियासी इनिंग है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हो जाए और आने वाले वक्त में वो जो आने वाला इलेक्शन है उसमें बलूचिस्तान में कोई बड़ा अलायंस हमें देखने में मिले। इससे पहले नून लीग को सिंध के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी हुई है कि नून लीग ने सिंध के अंदर MQM के साथ अपना जो इत्तेहाद है वो बना लिया है और MQM के साथ इत्तेहाद नो डाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक ख़तरे की घंटी है। लेकिन पीपल्स पार्टी का ये मानना है कि इस इत्तेहाद से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन चूँकि MQM सिंध की ख़ुसूसन कराची की बड़ी जमात है तो उस जमात का नून लीग के साथ इत्तेहाद डेफ़िनेटली पीपल्स पार्टी के लिए एक ख़तरे की निशानी है। तो बलूचिस्तान में जो दौरा होने जा रहा है वो आज का इंतहाई अहम दौरा है मियां नवाज़ शरीफ का। और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी आज बलूचिस्तान रवाना हो चुके हुए हैं और जो बाप पार्टी के साथ उनकी मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में वो भी मौजूद होंगे। और ये कुछ बड़ी सियासी खबर बलूचिस्तान से आने वाली है। बलूचिस्तान में नून लीग को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है अलायंस की सूरत में। तो मियां नवाज़ शरीफ का जो 2 रोज़ा दौरा है ये इंतहाई अहम साबित होने वाला है और इस दौरे के बाद जो मियां नवाज़ शरीफ की जो पॉलिटिकल एक्टिविज़्म है वो मज़ीद बूस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और गिरफ़्तारी की। आज एक और गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है और वो गिरफ़्तारी है
साबिक रुकन असम्बली अली वज़ीर की। अली वज़ीर को एक बार फिर गिरफ़्तार कर लिया गया है। अली वज़ीर कोयटा से आते हुए गिरफ़्तार हुए हैं और उन पर एक बार फिर वही इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ तकारीर की हैं और इस तरह के मामलात हैं, और उनको एक बार फिर गिरफ़्तार कर लिया गया है। अली वज़ीर को अक्सर ऐसे ही गिरफ़्तार कर लिया जाता है। वो जब भी तकरीर करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात उसमें से निकल आती है जिसकी बुनियाद पर उन पर पर्चा काट लिया जाता है और फिर उस पर्चे की आड़ में उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो एक बार फिर अली वज़ीर को गिरफ़्तार कर लिया गया है और अली वज़ीर के जो चाहने वाले हैं वो सरापा एहतजाज हैं। कुछ जगहों पे हमने देखा कि अली वज़ीर के हक़ में नारेबाज़ी भी हुई और अली वज़ीर के इलाके में ख़ुसूसन बड़ी पैनिक सूरत-ए-हाल है कि अली वज़ीर को बार-बार क्यों इस तरीके से गिरफ़्तार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त, यानी कि माशी मसला, उस पर बात करते हैं। माशी मसाइल पूरी दुनिया में इस वक्त हैं। कोरोना वायरस के बाद दुनिया की पूरी मैशियत ऊपर नीचे हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान को माशी मसाइल का सामना एक अरसे से है और उन मसाइल को हल करने के लिए कोई खातिर-ख़्वाह स्टेप नहीं लिया जाता। तो मौजूदा सूरत-ए-हाल में बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि माशी इंडिकेटर्स जो होते हैं पूरी दुनिया में, वो पूरी दुनिया के अलग हैं। पूरी दुनिया में जो इंडिकेटर्स जिस तरीके से काम करते हैं, वो इंडिकेटर्स यहाँ पर पाकिस्तान में टोटली डिफरेंट होते हैं। पूरी दुनिया में ये होता है कि अगर सोने की कीमत नीचे आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो इकानमी है, वो उसकी जो इंडिकेशन वो है, वो सोने की कीमत से हो रही है, ठीक है? अगर आपका मतलब डॉलर रेट है, डॉलर रेट नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सोने का रेट भी नीचे आ रहा है। अगर किसी मुल्क में सोना नीचे आ रहा है, तो उसका मतलब ये होगा कि वहाँ की जो करेंसी है, वो मज़बूत हो रही है और डॉलर भी नीचे आ रहा है। लेकिन ऐसा पाकिस्तान में नहीं है। अब पूरी दुनिया में सीन कुछ ये होता है कि अगर सोना आज 1000 रुपए महँगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि डॉलर भी महँगा होगा। लेकिन यहाँ पर डॉलर सस्ता हो रहा है, सोना महँगा हो रहा है। और इसके साथ-साथ जब डॉलर सस्ता होता है पूरी दुनिया में, ये एक इंडिकेटर होता है कि अगर डॉलर सस्ता हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं वो भी कम होंगी। लेकिन कल से लेके कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद पेट्रोल कुछ रुपए महँगा हो जाए। और अगर आज रात को ये कीमतें आती हैं तो देखें कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आज डॉलर सस्ता हो रहा है और पेट्रोल महँगा हो रहा है। तो जो माशी इंडिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान के टोटल कन्फ्यूज़्ड हैं और यहाँ पर कुछ पता नहीं होता कि ये कब पेट्रोल की प्राइस ऊपर जा रही होती है, डॉलर की नीचे आ रही होती है, सोना नीचे आ रहा होता है, डॉलर महँगा हो रहा होता है। तो इस तरह के मामलात इसलिए होते हैं यहाँ पर कि हमारी जो इकानमी है उसमें हम सम टाइम डॉलर के साथ ना प्ले कर जाते हैं। डॉलर को हम मसनूई तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वजह से ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। वरना ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि आपका जो सोने का रेट है, उसमें इज़ाफ़ा हो रहा हो और डॉलर नीचे आ रहा हो, या फिर सोने का रेट कम हो रहा हो और डॉलर ऊपर जा रहा हो, तो ऐसा नहीं हुआ करता। ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम डॉलर के साथ मसनूई छेड़-छाड़ करते हैं। तो मसनूई छेड़-छाड़ बड़ी ख़तरनाक साबित होती है और पहले भी हमें बहुत ही ख़तरनाक साबित हुई थी हमारे लिए। तो ऐसी हरकत से हमें बचना चाहिए। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अरसलान मलिक की साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़।